नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है हिंदी। इसमें हम टॉपिक लेंगे गद्यांश के बारे में। इसमें हम देखेंगे कुछ गद्यांश को और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये गद्यांश हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला गद्यांश। बहुत समय पहले एक मनुष्य ने अकस्मात दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, आग पैदा की। इस प्रकार उसने एक लाभदायक खोज की, परंतु हम उस मनुष्य का नाम नहीं जानते हैं। उस समय मनुष्य एक बेघर विचरने वाला प्राणी था, जो अपने खाने की खोज में और अपने भेड़ बकरियों के लिए चारागाह की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता था। उनमें किसी ने खेतीबाड़ी की खोज की। इससे मनुष्य के रहने के ढंग में एक महान परिवर्तन आया। वह एक किसान बन गया और खेतों में अपने खाने के लिए अन्न उगाने लगा। उसने अपना घर बनाया और गांवों तथा शहरों में रहने लगा। अब उसे भोजन की खोज में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं थी। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया। आजकल साइकिलें, कारें तथा बसें इसे आविष्कार को प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की खोज की, तब ए ऑप्शन है वह पेड़ों में रहने लगा। बी ऑप्शन है उसके रहने में महान परिवर्तन आया और वह दूसरे ग्रहों में रहने लगा। सी ऑप्शन है वह घर बनाकर गांव व शहरों में रहने लगा। वह अपने घर के लोगों से लड़ने लगा। तो क्या था, जब मनुष्य ने खेती बाड़ी की खोज की थी तो क्या करने लगा था, वह पेड़ों पर रहने लगा था। ये भी नहीं है। उसके रहने में महान परिवर्तन आया, दूसरे ग्रहों में रहने लगा। ये भी गलत हो गया। वो क्या करने लगा, वह घर बनाकर गांव व शहरों में रहने लगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि उसने अपना घर बनाया तथा गांवों तथा शहरों में रहने लगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले का सी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन की खोज में इधर उधर भटकना बंद कर दिया था। किसान बनने के बाद में मनुष्य ने भोजन की खोज में इधर उधर भटकना बंद कर दिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन है, खेती बाड़ी की खोज करने के पहले मनुष्य गांव व शहरों में घर बनाकर रहता था। एक बेघर विचरने वाला प्राणी था। सी ऑप्शन है एक पहिए का आविष्कार कर दिया था। डी ऑप्शन ने साइकिल एवं कार बना ली थी। गांवों व शहरों में घर बनाकर तो रहता था, लेकिन खेती बाड़ी की खोज करने के पहले जो मनुष्य था वो एक बेघर विचरने वाला प्राणी था। ना उसके पास घर था, ना वो ज़्यादा कोई भी काम कर पाते, वो लोग काम नहीं कर पाते थे। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा बी। गद्यांश दूसरा है, आकाश में जगमगाते हुए तारों के बारे में जानने की जिज्ञासा मनुष्य को अनादिकाल से रही है। इतना तो प्राचीन काल के लोगों ने भी अनुमान कर लिया था कि वे अत्यंत तप्त और स्वयं प्रकाश देने वाले हैं। सभी लोग यह मानते हैं कि सूर्य एक तारा है। इसके चारों ओर 9 ग्रह एक निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। स्वच्छ अंधेरी रात में कभी कभी पूंछ वाले तारे भी दिखाई पड़ते हैं। ग्रहों की तरह ये तारे भी तारों के बीच में चलते रहते हैं। वास्तव में पूंछ वाला तारा एक तारा नहीं है।
इसके अतिरिक्त आकाश में तारों से पटी हुई एक मेखला सी दिखाई पड़ती है। इसे आकाशगंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। तारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं। तारों की दूरी बताने के लिए मील बहुत छोटा पड़ता है। इसलिए बड़ी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर को हम ढूंढेंगे। और वो आंसर ये हमारे गद्यांश में ही दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक तारा है, एक ग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, छोटा भाई है। तो इसका हम गद्यांश में देखेंगे। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के आसपास 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा चक्कर लगाता है। सी ऑप्शन है 9 ग्रह और 2 उपग्रह चक्कर लगाते हैं। डी ऑप्शन है 9 तारे चक्कर लगाते। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके चारों ओर 9 ग्रह एक निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? सूर्य के आसपास 9 ग्रह चक्कर लगाते, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो कि पृथ्वी एक चक्कर में तय करती है, जो कि 2 तारों के बीच होती है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। ये भी गलत है हमारा, तारों के बीच भी नहीं होती है, पृथ्वी एक चक्कर में तय करती है, ये भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन, जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। पूंछ वाले तारे चांदनी रात में दिखाई देते हैं, ए ऑप्शन है इसका। बी ऑप्शन है स्वच्छ अंधेरी रात में दिखाई देते हैं। सी ऑप्शन है दिन में दिखाई देते हैं। डी ऑप्शन है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन ही दिखाई देते हैं। तो क्या होगा इसमें? वो जो पूंछ वाले तारे होते हैं वे स्वच्छ अंधेरी रात में ही दिखाई देते हैं। ये दिया हुआ है इसका, स्वच्छ अंधेरी रात में कभी कभी पूंछ वाले तारे दिखाई पड़ते हैं। ग्रहों की तरह ये तारों के बीच में चलते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। तारे जो हैं वो क्या हैं? ए ऑप्शन में है ठंडे हैं, तप्त हैं, अत्यंत तप्त और स्वयं प्रकाश देने वाले हैं, ये पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, अत्यंत तप्त और स्वयं प्रकाश देने वाले होते हैं। गद्यांश थर्ड है, 1769 ईस्वी में मैसूर के शासक हैदर अली से अंग्रेजों की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि यदि हैदर अली पर कोई आक्रमण करेगा तो वे उसकी सहायता करेंगे। सन 1771 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, परंतु अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया। वह अंग्रेजों से बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। थोड़े ही दिनों बाद यह अवसर मिल गया। 1778 ईस्वी में अमेरिका वालों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अमेरिका की सहायता करना शुरू कर दिया। फलतः भारत में भी फ्रांसीसियों व अंग्रेजों में लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने मालाबार तट पर स्थित माही को, जो फ्रांसीसियों के अधिकार में था, छीन लिया। मालाबार हैदर अली के अधिकार में था, अतएव उसे युद्ध का बहाना मिल गया।
हैदर अली ने मराठों व निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया और एक विशाल सेना लेकर कर्नाटक पर हमला किया। अंग्रेजों की इस युद्ध में पराजय हुई। दुर्भाग्यवश इसी समय हैदर अली का परलोकवास हो गया। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 2 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। इसका पहला क्वेश्चन है, सही कथन के अक्षरांक को गोले से घेरो। हैदर अली हैदराबाद का शासक था। बी ऑप्शन है, हैदर अली ने निज़ाम व मराठों को साथ लेकर फ्रांसीसियों पर हमला किया। सी ऑप्शन है, 1778 ईस्वी में अमेरिका ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। और डी ऑप्शन है, 1771 ईस्वी में निज़ाम ने मैसूर पर हमला कर दिया था। इसमें क्या सही था हमारा? 1778 ईस्वी में अमेरिका ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया। ये लिखा हुआ है 1778 ईस्वी में अमेरिका वालों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अमेरिका की सहायता करना शुरू कर दिया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, हैदर अली ने ए ऑप्शन में माही पर हमला कर दिया, बी ऑप्शन है इंग्लैंड पर हमला कर दिया, इसका सी हो जाएगा मराठों व निज़ाम को साथ मिलाकर कर्नाटक पर हमला किया था। डी ऑप्शन है फ्रांसीसियों पर हमला किया था। तो हैदर अली ने क्या किया था? मराठों व निज़ाम को साथ मिलाकर कर्नाटक पर हमला किया था। इसको हम गद्यांश में भी देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, मालाबार हैदर अली के अधिकार में था, अतएव उसे युद्ध का बहाना मिल गया। हैदर अली ने मराठों व निज़ाम को अपनी ओर मिला लिया और एक विशाल सेना लेकर कर्नाटक पर हमला कर दिया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच संधि 1771 ईस्वी में हुई, 1778 ईस्वी में हुई, 1869 ईस्वी में हुई थी और 1769 ईस्वी में हुई थी। इसका पहले ही गद्यांश पहली लाइन में दिया हुआ था। 1769 ईस्वी में इसकी संधि हुई थी, जो हम देख रहे हैं। ये लिखा हुआ है 1769 ईस्वी में मैसूर के शासक हैदर अली से अंग्रेजों की संधि हुई थी। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1769 में ईस्वी में इसकी संधि हुई थी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, माही कर्नाटक के अंदर एक शहर था, मालाबार तट पर स्थित था। तो इसका यही आंसर है, मालाबार तट पर स्थित था। सी है, एक छोटी चिड़िया का नाम था पर मराठों का अधिकार था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, मालाबार तट पर यह स्थित था। गद्यांश 4 है, आज से 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी माया देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ बचपन से ही नम्र व कोमल स्वभाव के थे। वे किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। नाच गाने आदि का उन्हें शौक नहीं था। राजकुमार होते हुए भी वे साधारण लोगों की तरह से रहते थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति न थी। वे शांति की खोज में कहीं दूर जाना चाहते थे। एक रात सब कुछ छोड़कर वे जंगल में चले गए। कई साधुओं से भी मिले, उनके उपदेश भी सुने, पर उन्हें शांति ना मिली। घूमते फिरते वे गया शहर पहुंच गए। एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। वहां उन्हें नया प्रकाश एवं ज्ञान मिला। उसी दिन से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। उन्होंने नया धर्म चलाया जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। तो ये हमारा गद्यांश था। अब हम इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ए ऑप्शन है कपिलवस्तु के राजा थे। बी ऑप्शन है बचपन से ही नम्र व कोमल स्वभाव के थे। सी ऑप्शन है नाटक देखने के शौकीन थे। डी ऑप्शन है कि 2 पुत्र व 1 पुत्री थी।
तो डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका केवल जो एक ही पुत्र था। और सी ऑप्शन है नाटक देखने के शौकीन थे, तो उन्हें भी किसी भी चीज़ का शौक नहीं था। और बी ऑप्शन में देखते हैं बचपन से ही नम्र व कोमल स्वभाव के थे, तो ये हो सकता है। और कपिल वस्तु के राजा थे, तो कपिल वस्तु में जो राजा थे वो राजा शुद्धोधन राज्य करते थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा इसमें क्या होगा, कपिल वस्तु के जो राजा थे वो राजा शुद्धोधन थे, लेकिन सिद्धार्थ को जो था बचपन से ही नम्र व कोमल स्वभाव के थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? ए ऑप्शन है यशोधरा, बी ऑप्शन है माया देवी, सी ऑप्शन है उषा, डी ऑप्शन है अभिलाषा। तो राजा शुद्धोधन की पत्नी का क्या नाम था? राजा शुद्धोधन की पत्नी का नाम था माया देवी। बी ऑप्शन देखते हैं हम गद्यांश में, ये लिखा हुआ है राजा शुद्धोधन राज्य करते थे, उनकी धर्मपत्नी माया देवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, तो उनकी धर्मपत्नी का क्या नाम था? माया देवी। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा माया देवी। थर्ड क्वेश्चन है नया प्रकाश एवं ज्ञान मिलने के बाद ए ऑप्शन सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ा, बी ऑप्शन सिद्धार्थ घर लौट आए, सी ऑप्शन है अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल में चले गए, डी ऑप्शन है अपने पुत्र राहुल को पढ़ाने लगे। तो ये बिल्कुल गलत है, पत्नी को भी साथ लेकर जंगल में नहीं गए थे, सिद्धार्थ घर लौट आए थे, ये भी नहीं है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ गया था। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। सिद्धार्थ ने जिस धर्म को चलाया उसे हिंदू धर्म कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं। तो सिद्धार्थ ने जिस धर्म को चलाया था उसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। इसको भी हम गद्यांश में देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है उन्होंने नया धर्म चलाया जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। पांचवा गद्यांश है संसार का पहला हवाई जहाज अमेरिकी भाइयों और विल्बर राइट और ओरविल राइट ने सन 1903 में बनाया था। राइट बंधुओं के विमान को लेकर और लोगों में भी विमान बनाने की होड़ सी लग गई। राइट बंधुओं ने अमेरिकी सरकार के लिए कई विमान बनाए। प्रथम महायुद्ध ने वायुसेना को जन्म दिया। तब यूरोप के कुछ देशों ने बम वर्षा करने के लिए छोटे छोटे विमानों का उपयोग किया। द्वितीय महायुद्ध में तो वायुसेना का महत्व बहुत अधिक हो गया। जर्मनी और इंग्लैंड के बीच प्रमुख लड़ाई तो विमानों द्वारा ही लड़ी गई। आज प्रत्येक बड़ा देश अपनी वायुसेना को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाकर रखता है। लड़ाकू विमानों के अलावा वायुसेना में और भी कई प्रकार के विमान होते हैं। इनमें से कुछ विमान रसद ढोने के काम करते हैं, तो कुछ सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में पहुंचाने का। छाताधारी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र की अगली पंक्ति में विमान एवं हेलीकॉप्टर द्वारा उतारा जा सकता है। विमान को तोड़ने के लिए हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए पटरी पर नहीं दौड़ना पड़ता। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पंख लगे होते हैं, जिनके घूमने से ये पृथ्वी से सीधा ऊपर उड़ जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ गद्यांश को क्वेश्चंस को। अब पहला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो लड़ाई हुई थी वो ए ऑप्शन में तोपों से लड़ी गई थी, बी ऑप्शन में हेलीकॉप्टरों से लड़ी गई थी, सी ऑप्शन विमानों द्वारा लड़ी गई थी, डी ऑप्शन है जल सेना द्वारा लड़ी गई। तो इसमें क्या होगा हमारा? विमानों द्वारा लड़ी गई। इसको हम गद्यांश में भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है जर्मनी और इंग्लैंड के बीच प्रमुख लड़ाई तो विमानों द्वारा ही लड़ी गई थी। आज प्रत्येक बड़ा देश अपनी वायुसेना को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाकर रखता है।
लड़ाकू विमानों के अलावा वायुसेना में और भी कई प्रकार के विमान हैं, यानी कि जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थीं वो सब विमानों से हुई थीं। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, विमानों द्वारा लड़ी गई। सेकेंड क्वेश्चन है, संसार का पहला विमान विल्बर और राइट ने बनाया था। बी ऑप्शन है राइट और ओलिवर ने बनाया था। सी ऑप्शन है अमेरिका की सरकार ने बनाया था। डी ऑप्शन है विल्बर राइट और विल राइट ने बनाया था। इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, विल्बर राइट और विल राइट ने बनाया था। तो इसको भी हम गद्यांश में देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, संसार का पहला हवाई जहाज अमेरिकी भाइयों ने विल्बर राइट और ओरविल राइट ने 1903 में बनाया था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। असत्य कथन को गोले से घेरो। ए ऑप्शन है प्रथम महायुद्ध ने वायुसेना को जन्म दिया। बी ऑप्शन है कुछ विमान रसद होने का काम करते हैं। सी ऑप्शन है विमान के ऊपर बहुत बड़े पंख लगे होते हैं। डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, वायुसेना को जन्म दिया था, ये तो नहीं है। कुछ विमान रसद ढूंढने का काम कर इसमें असत्य ढूंढना है, तो प्रथम महायुद्ध ने वायुसेना को जन्म दिया था, ये सही है। कुछ विमान रसद ढूंढने का काम करते हैं, ये भी सही है। विमान के ऊपर बहुत बड़े पंख लगे होते हैं, तो हमारा क्या होगा इसमें, हमारा ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि गद्यांश में इस ए के बारे में बताया गया है, बी के बारे में बताया गया है, सी के बारे में नहीं बताया गया है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। छाताधारी सैनिक युद्ध क्षेत्र की अगली पंक्ति में ए ऑप्शन छाता द्वारा जाते हैं, बी में नाव द्वारा चढ़कर जाते हैं, सी तोप गाड़ी में बैठकर जाते हैं, डी ऑप्शन विमान एवं हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाए जाते हैं। जो छाता द्वारा जो सैनिक हैं वो युद्ध क्षेत्र की अगली पंक्ति में क्या होता है, विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसको भी हम देख लेंगे गद्यांश में। ये लिखा हुआ है, छाताधारी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र की अगली पंक्ति में विमान एवं हेलीकॉप्टरों द्वारा तुरंत उतारा जा सकता है। इसलिए क्या होगा, फोर्थ का हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। हेलीकॉप्टरों को उतरने के लिए ए में हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं है, हवाई पट्टी की आवश्यकता है, ऊंचे टीले की आवश्यकता है, या घास के मैदानों की आवश्यकता है। तो अब फिफ्थ में ए क्या हो जाएगा, अब हमें हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये थे हमारे आज के गद्यांश। हम ऐसे ही कुछ और गद्यांश को भी आगे लेकर के आएंगे और वीडियो बनाएंगे, जिससे आपके गद्यांश सॉल्व करने में अच्छी प्रैक्टिस हो सके और एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।